मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर बुर्के में ये महिला बच्चे से लिपटकर जार जार रो रही है। शायद ये माँ बेटे हैं। नम आंखों के साथ पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनमें तकलीफ और एहसास भी दिख रहा है और अपनों से जुदा होने का दर्द भी साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको पाकिस्तान की रहने वाली समरीन से मिलवाते हैं, जिन्हें अब भारत छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर समरीन अफसोस जाहिर कर रही हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की, उन्हें जरूर उसकी सजा मिलनी चाहिए। समरीन की चंद महीने पहले भारत में रहने वाले रिजवान से शादी हुई थी। शौहर से जुदा होने के गम में समरीन फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वापस? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जाते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। समरीन के शौहर रिजवान का कहना है कि उनकी बेगम प्रेग्नेंट है और ऐसे हालात में उनकी बीवी को यहाँ से वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा।
सर ये तो गलत है ना, देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी है, ये प्रेग्नेंट है, बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ। और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है, क्या करना है इसका। जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, हमारा भी दिल दुखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है इनका क्या। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है। देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है हमारी? जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली है, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है? जाहिर है ना तो समरीन और ना ही रिजवान को पता है कि उनकी ये जुदाई कितनी लंबी होगी, वो दोबारा कब मिलेंगे। समरीन जैसे कई लोग हैं जो भारत से वापस पाकिस्तान जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं। 19 महीने पहले महानूर भी पाकिस्तान से भारत आई थी। अब्दुल बासित से उनकी शादी हुई थी। अब महानूर वापस पाकिस्तान जा रही हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, हो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगांव में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ के। पुलिस 2 दफा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाने। महानूर के पति अब्दुल बासित का कहना है कि उनकी पत्नी को भारत अच्छा लगा, इसीलिए वो भारत आई थी। उनकी पत्नी का इसमें क्या कसूर है कि उन्हें इस तरह अचानक पाकिस्तान जाना पड़ रहा है? 19 मंथ्स हो गए हमारी शादी को, 19 मंथ्स हो गए हैं। मैं ये क्या है, मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा अपनी जब अप्लाई की हुई है MHA में, तो वो अंडर प्रोसेस है। वो 19 महीने से जो अंडर प्रोसेसिंग चल रही है उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमने अगर रूल फॉलो नहीं किया हो या हमने लेट अप्लाई किया हो तो हमारा फॉल्ट है। जब हमने सब चीज़ रूल के हिसाब से अप्लाई कर दी तो वो MHA से अगर प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग में जो चीज़ होती है उस पर तो स्टे होता है ना, तो ये स्टे उस पर भी नहीं है। वो कह रहे हैं अगर अंडर प्रोसेस है तो आपको लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। अब 19 महीने से अंडर प्रोसेसिंग है और वो क्यों नहीं हुआ, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना। तो आप वापस भेज रहे हैं अपनी वाइफ? हाँ, वापस भेज रहे हैं, डिपोर्चर कराया उन्होंने। तो इनकी फैमिली वहाँ पर है या फिर? हाँ, इनकी फैमिली है वहाँ पर। तो जब तक टेंशन इस तरह से रहेगी भारत कैंसिल ही, वो यही कह रहे हैं कि अभी जब तक ये टेंशन रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच, तो आपको वहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो आपका रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्तेदार हैं जो 1947 में जो बंटवारे में जैसे लोग गए हुए हैं, रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार रहते हैं जी, इसी वजह से ओबियसली हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। वो यहाँ पर आई है, अपने देश को छोड़ के आई है, कुछ बेटर फील होता है उसको यहाँ पर, जब तो वो जहाँ से जाने में रो रही है। लेकिन मसला तो ये है ना, हम जब अंडर प्रोसेस हैं तो हमको ये क्यों दिया जा रहा है? दिक्कत इस चीज़ से कि 19 महीने से अगर हमारी LTP अंडर प्रोसेस है, मैं सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर अंडर प्रोसेस है, जो चीज़ अंडर प्रोसेस होती है उसको तो उसके ऊपर तो कोई वो नहीं होता ना। अगर 19 महीने अंडर प्रोसेस है तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं,
या कोई हमारी गलती हो तो उसमें कोई कुछ चीज़ तो हो, हमारा फॉल्ट तो हो। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द करना, अटारी वाघा सीमा से होने वाले व्यापार को रोकने समेत कई और कदम शामिल हैं।